राहुल गांधी के जीजा पर ईडी ने कसा शिकंजा। संजय भंडारी मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया। समन में वाड्रा को आज ही पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। वाड्रा को हरियाणा जमीन घोटाले में पीएमएलए के तहत समन किया गया है। वाड्रा ने ईडी को ईमेल लिखकर समय मांगा। रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। वाड्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। ईडी को मेल कर अगली तारीख पर पूछताछ के लिए शामिल होने को कहा है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। पहले ही पूछताछ में वाड्रा ने आरोपों से और किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा पर यह आरोप है क्या, ये समझिए। संजय भंडारी के मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है। भंडारी साल 2016 में भारत से भाग गया था और फिलहाल वो यूनाइटेड किंगडम में रहता है, यानी यूके में रहता है। और ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का वो करीबी सहयोगी है। ईडी के आरोप के मुताबिक संजय भंडारी के पास करोड़ों की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति है, जिनमें नवंबर 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट लंदन की संपत्तियां शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां ब्लैक मनी से अर्जित की गई, यानी काली कमाई से अर्जित की है, और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनको छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है। जांच में पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। रॉबर्ट वाड्रा ने न सिर्फ सुमित चड्ढा के जरिए ये लंदन के 12 ब्रांडस्टेन स्क्वायर के उपरोक्त संपत्ति का रेनोवेशन किया, बल्कि उसी में रह भी रहे थे। ईडी ने पहले भी पूछताछ की है। ईडी ने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक दूसरे के साथ वित्तीय लेन देन किया। इस मामले में वाड्रा ने ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया। ईडी इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन उसमें वाड्रा बतौर आरोपी तो नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी अप्रैल के महीने में इसी केस में वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान वाड्रा पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे। इस दौरान वाड्रा ने पूछताछ को लेकर कहा था कि मैं एजेंसी के दूसरे समन को देखकर हैरान था, क्योंकि मैंने पहले ही इस मामले के संबंध में एजेंसी के सामने 15 बार पेश हो चुका हूँ। मुझसे 10 घंटे तक का पूछताछ की गई है। मैंने 23,000 दस्तावेज दिए हैं। मैंने एजेंसी को 2019 के अपने बयान दिखाए और आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिनका मैंने 2019 में जवाब दिया था। और एजेंसी के लोग भी हैरान थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था। समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई
और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो खुद हैरान थे। और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि जिस संजय भंडारी के साथ रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिंक किया जा रहा है, ईडी ने उसे जो है भगोड़ा भी घोषित किया था। साथ ही साथ वो एक हथियार कारोबारी भी बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हथियार डीलर भी है संजय भंडारी, और इसी मामले में उसे तलब भी किया गया है, यानी रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 2016 में जो आप कह सकते हैं जो संजय भंडारी है वो भारत छोड़कर भाग गया था और यूके में सेटल हो गया। अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति जो है, आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने भगोड़े हथियार के डीलर जो है संजय भंडारी, उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब समन जो है जारी किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉबर्ट वाड्रा ने आज जाने से मना कर दिया, क्योंकि पूछताछ के लिए उन्हें आज ही बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तबीयत का हवाला दिया, मेल किया और अगली तारीख की जो मांग है ये की है। आपको बता दें कि संजय भंडारी जो है उस पर विदेश में संपत्ति छिपाने, ब्लैक मनी से बहुत सारी संपत्ति अर्जित करने और रिश्वतखोरी करने का आरोप जो है वो लगाया गया। भंडारी के रिश्ते जो है रॉबर्ट वाड्रा के साथ करीबी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रॉबर्ट जो है वाड्रा और जो है संजय भंडारी के बीच में जो है क्लोज रिलेशन है, काफी सहयोगी एक दूसरे के। अब ऐसे में राहुल गांधी के बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, और उन्होंने आपको बता दें कि कई बार उनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ हो चुकी है। एक और जमीन का मामला था जिस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई है। हर बार वो एक ही बात कहते हैं, वो ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे से इतने घंटे पूछताछ हो चुकी है, मैंने सभी सवालों के सटीक तरीके से जवाब दिए हैं। अब ईडी की जांच में यूपीए शासन यानी कि 2004 से 2014 के दौरान लंदन में संपत्तियां और वित्तीय लेन देन शामिल है। मतलब उस कार्यकाल में जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान काफी सारी संपत्तियां ली गई और कहा जा रहा है कि इसका पूरा कनेक्शन ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी जो है ईडी, उसने लंदन में संपत्ति, वित्तीय लेन देन और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से ही भंडारी को लेकर कुछ जो आप कह सकते हैं कि सबूत है वो इकट्ठा किए थे। और यही कारण है कि 2014 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 2016 में संजय भंडारी भारत छोड़कर भाग खड़ा हुआ। 2016 में भारत से भागने के बाद वो वर्तमान में जो है यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है। भारतीय अधिकारी ब्रिटेन के भंडारी से प्रत्यर्पण के लिए अदालती लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मौजूदा मामला उसके खिलाफ एक बड़ी जांच का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। उस पर विदेश में धन संपत्ति छिपाने, रिश्वत लेने, पैसे लूटने और कई भारतीय कानूनों को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं। ईडी के अनुसार भंडारी ने भारत में रक्षा सौदों से आपराधिक तरीके से लंदन में संपत्तियां अर्जित की। और ये बहुत बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि ये एक हथियार के डीलर है। गलत तरीके से अगर इसकी डीलिंग की जा रही है तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि भंडारी ने यह आरोप है कि भारत में रक्षा सौदे से आपराधिक तरीके से लंदन में जो है संपत्ति अर्जित की है, क्योंकि हथियार के डीलर थे। अब किस तरीके से किसके साथ डीलिंग की गई, कितने पैसे अर्जित किए गए, लंदन में इतना ज्यादा संपत्ति कैसे इन्होंने अर्जित कर लिया है, इसमें काला धन का क्या रोल है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनके कनेक्शन कैसे जुड़ रहे हैं, और ये काला धन और ये हथियारों की जो गैर डीलिंग है ये यूपीए सरकार के दौरान की गई थी, तो क्या इसके बारे में इधर जानकारी है? तो ये मामला जो है ये बहुत पुराना है, लेकिन इस मामले में आप कह सकते हैं कि जो तार है वो भी कई सारे पुराने चेहरों के साथ जुड़ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी स्पेसिफिक तौर पर आ रहा है। आरोपी के तौर पर चार्जशीट में दायर तो नहीं किया गया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी क्लोज सहयोगी थे। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता है कि संजय भंडारी के इन चीजों के बारे में रॉबर्ट वाड्रा को कानो कान खबर नहीं थी। और यही अब कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा से 10 घंटे इस मामले को लेकर पूछताछ हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा खुद भी ये बात बता रहे हैं और फिर एक बार उन्हें समन जारी करके आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब का हवाला दिया और कहा है कि आज नहीं आ पाएंगे। अप्रैल में आपको बता दें कि पूछताछ जो है ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से की थी। अप्रैल का महीना था और उस वक्त पूछताछ में करीब 10 से 16 घंटे तक की जो लंबी पूछताछ है ये चली थी। उसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया था। कहा कि गलत तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। वाड्रा के खिलाफ ईडी के मामले में केंद्र में हरियाणा में एक जमीन का सौदा भी है, जिसमें उनकी कंपनी, उनकी अपनी कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में 7.5 करोड़ रुपए
रुपए में जमीन ये खरीदी थी और वाड्रा द्वारा इस जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी विकास जो है विकसित करने की अनुमति मिलने के बाद इसकी कीमत में भारी उछाल हुआ था और 2012 में उन्होंने इसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाने की बात कही, इसके बाद जब इस पर सोसाइटी की बात हुई तो इस जमीन का दाम बढ़ गया और 7 करोड़ मतलब 7.5 करोड़ में खरीदी हुई जमीन को उन्होंने डीएलएफ को फिर तकरीबन 58 करोड़ रुपीस में बेच दिया। तो कई सारे मामले हैं जिसके तार जुड़ रहे हैं और अब ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।